हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? बढ़िया, मजे में, आनंद में हो? बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे ही मजे में रहो, आनंद में रहो और खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, खूब आगे बढ़ो। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। हम भी आगे बढ़ते हैं। क्या आगे, कैसे आगे बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के आ गए हैं आपके सामने। पिछले लेक्चर में हमने इसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन नंबर 1 किया था, यानी 3 क्वेश्चन किए थे, तीनों 3 टाइप के क्वेश्चन थे। आज हम फिर से करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से 14.3 के बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको होमवर्क मिला हुआ था कि आपको बाकी के क्वेश्चंस करने हैं, तो आप लोगों ने कर लिए होंगे सारे क्वेश्चंस, ऐसा मेरा विश्वास है आप पर। ठीक है, चलो आगे करते हैं। जिन्होंने कर लिया वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किया वो यहां ध्यान देंगे, और कर लिया वो भी चेक करते रहेंगे, कहीं नहीं आया हो तो समझ में आ जाएगा। चलो आगे बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 2 की। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। जो लास्ट क्वेश्चन अपन ने किया था एग्जांपल नंबर 8, वैसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। आओ बात करते हैं क्या है इसके अंदर। हमें सबसे पहले मीडियन दिया हुआ है। क्या दिया है? मीडियन। मीडियन दे दिया 28.5, और क्या कह रहा है? बस इतना ही कह रहा है, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमारे पास, ये है। उसके बाद क्या करते हैं? हम सी एफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सी एफ। तो सी एफ निकालते हैं। सी एफ कैसे निकालते हैं? सबको ऐड कर दो। 5 5 प्लस एक्स और 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 25 प्लस एक्स। 25 और 15 कितना हो जाएगा? 40 प्लस एक्स। यहाँ हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर 45 प्लस एक्स प्लस वाई। यहाँ पर ये टोटल दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? टोटल 60। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास आ गया ये सी एफ। ये आ गया सी एफ। कितना आया? 45 प्लस एक्स प्लस वाई। चेक कर लो, 5 आ गया, 5 प्लस एक्स, 5 प्लस 20, 25 प्लस एक्स, 25 प्लस 15 कितना हो गया? 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, देन 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ये सी एफ आ गया। फॉर्मूला होता है हमारे पास, मीडियन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। सेम टू सेम वैसे ही एल हम निकाल नहीं सकते। कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमें एन बाय 2 चाहिए पहले। एन बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 अपॉन 2 इज इक्वल टू 30। ठीक है, एन की वैल्यू यहां पर कितनी है? 60 है, तो एन बाय 2 कितना हो गया? 30 हो गया। अब सी एफ क्या देखते हैं हम? एन बाय 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू नहीं देख सकते यहां पर, हमें पता ही नहीं एक्स और वाई की वैल्यू। इसलिए क्या करेंगे, जो मीडियन हमें दिया वो मीडियन देखो कौन से क्लास इंटरवल में आ रहा है, वो आ रहा है इसके अंदर। तो ये हमारी हो गई मीडियन क्लास। और एल की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 20। एल हमारे पास आ गया 20। तो फटाफट वैल्यू पुट करते हैं। 20 प्लस एन बाय 2 की वैल्यू आ गई 30 माइनस सी एफ कौन सी होगी? मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली सी एफ, यानी माइनस में 5 प्लस एक्स अपॉन फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी ही कौन सी होती है? एफ होती है। यहां पर अपॉन 20 इंटू एच कितना है? डिफरेंस देख लो कितने का है? 10 का है। क्लास साइज 10 है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं क्या होगा। 20 प्लस 30 माइनस 5 प्लस एक्स अपॉन 20 इंटू 10। यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। मीडियन हमें दिया हुआ है 28.5। मीडियन कितना दिया हुआ है? 28.5। 20 प्लस 35 माइनस 5 कितना हो गया? 25 माइनस एक्स। देखो यहां गलती हो गई ना, यहां क्या आएगा? माइनस एक्स आएगा। 25 माइनस एक्स अपॉन 20 इंटू 10। ये कैंसिल होगा, यहाँ क्या बचेगा? 2। ये 20 को इधर लेके आएंगे, कितना बचेगा? 8.5 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स अपॉन 2। ये बचेगा, ये बचेगा वैल्यू। यहाँ पर इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, देन एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस 17। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी हमारे पास?
8, 8 आएगी क्या, x की वैल्यू आएगी 8। ठीक है, अब हमारे पास क्या दिया हुआ था, हमें पता है ये और ये वैल्यू बराबर होती हैं, तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा 60। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 माइनस 45 यानी कि 15। देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, इक्वेशन 1। ठीक है, x की वैल्यू 8 आ गई हमारे पास, और x की वैल्यू 8 को हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। x की वैल्यू 8 को हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, देन y इज इक्वल टू 15 माइनस 8, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। x की वैल्यू तो 8 आएगी और y की वैल्यू 7 आएगी। x और y की वैल्यू यहाँ पुट करके देख लो कितना आएगा 15, तो सही है। और कंफर्म करना हो तो x और y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, टोटल कर दो, अगर 60 आ जाता है तो x और y की वैल्यू बिल्कुल सही है। क्लियर, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A life insurance agent found the following data of distribution of age of 100 policy holders। 100 पॉलिसी धारकों का उसने क्या किया, एक टेबल बनाया, डेटा कलेक्ट किया, टेबल बनाया, फिर क्या किया, माध्यक आयु परिकलित कीजिए, यानी कि आपको मीडियन एज कैलकुलेट करना है, मीडियन एज। अब यहां पर एक बात और ध्यान देना, यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो, यानी हमारे पास पॉलिसी किसके लिए है, जो कम से कम 18 साल का हो और ज्यादा से ज्यादा 60 साल का हो। ठीक है, तो यहां पर देखो हमारे पास कैसा क्वेश्चन दिया है, ऐसा एग्जांपल किया था, कह रहा है कि एज बिलो 20 ऐसे कितने हैं पॉलिसी होल्डर्स, 2 हैं, 2 पॉलिसी होल्डर्स हैं। तो बिलो 20 तो हम अगर क्लास इंटरवल बनाए तो बताओ कैसे बनाएंगे, बिलो 20 लिखेंगे क्या या ये लिखेंगे 18 से 20। कहोगे ये कैसे लिख दिया, उसमें तो पहला पहला ऐसा कैसे लिख दिया था, इसमें इसलिए लिखा क्योंकि ये कह रहा है कि केवल उनको दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, यानी कम से कम 18 साल का तो होगा ही होगा। 20 वर्ष से कम के वाले को अगर पॉलिसी दी है तो कम से कम 18 का तो होगा ही। इसका मतलब 18 से 20 साल के कितने हैं, 2 हैं, 2 पॉलिसी होल्डर्स हैं, है कि नहीं। तो बताओ ये जो वैल्यू हमें दी होगी ये CF होगी कि नहीं होगी। अभी भी ध्यान रखना, ऐसा हमें दिया होगा ना बिलो या लेस देन, ग्रेटर देन या फिर अबोव, ऐसी वैल्यूज हमें जब भी दी हुई होगी समझ लेना यहाँ पर क्या दिया हुआ है, CF दिया हुआ है, ध्यान से करना। और ये भी चेक कर लेना लास्ट में कितना आ रहा है यहाँ पे 100, तो F तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कह ही रहा है टोटल 100 का है, तो ये यहाँ पर 100 हो ही नहीं सकता, टोटल यहाँ नीचे 100 आना चाहिए। तो यहाँ केवल लास्ट वैल्यू 100 है और वो भी कह रहा है 100 पॉलिसी धारक, इसका मतलब ये क्या है CF। क्लियर, चलो ये CF है तो यहां पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी FI, क्या निकालना पड़ेगा FI। 18 से 20 तक के कितने हैं, 2 हैं, बिलो 25 है तो मतलब 18 से 20 तक तो इसमें आ गए, तो ये कौन से होंगे 20 से 25, 20 से 25 में कौन से होंगे, इसमें से माइनस करके निकालेंगे, 6 माइनस 2 करोगे कितना आएगा 4 आएगा, इसमें से माइनस कर देंगे। फिर बिलो 30 कितने होंगे 25 टू 30 होंगे, फिर ऐसे ही 30 टू 35, 35 टू 40, 40 टू 45, 45 टू 50, 50 टू 55 एंड 55 टू 60, ज्यादा से ज्यादा 60 साल तक के होने चाहिए। तो 6 माइनस 2 4 हो गया, ऐसे ही इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 18, इसमें से माइनस करेंगे बताओ ये कितना आ जाएगा, 45 माइनस 54 होगा कितना होगा 21, कितना हो जाएगा 21, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 में से 5 गया 3, 7 में से 4 गया 3, इसमें से माइनस करेंगे इसको तो 9 में से 8 गया 1 और 8 में से 7 गया 1, 11, फिर ये कितने होंगे 3, ये कितना होगा 6 और यहाँ पर कितना बच गया 2। अब इनको टोटल कर लो कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए। तो देखो 4 और 2 6, 6 और 18 कितने हो गए 24,
24 और 21 कितने होते हैं 45, 45 और 33 कितना होता है आपका 78, 78 और 11 89, 3 92, 6 98 और 2 100 हो गए। यानी समीशन ऑफ एफ आई आपके पास क्या आ गया 100 आ गया। यही आपकी एन की वैल्यू है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गई एन की वैल्यू आ गई। तो अब बात करते हैं फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन क्या होता है हमारे पास होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल कितना है, एल कैसे देखेंगे, अब देखो एन बाई टू की वैल्यू यहां पर कितनी आएगी 50, एन बाई टू कितना आएगा 50, तो 50 से जस्ट बड़ी सी एफ देखो कौन सी है, ये रही हमारे पास सी एफ की वैल्यू, ये है हमारे पास सी एफ। चाहो तो इसको यहां भी लिख सकते हो, मैं इसी में से ले लेता हूं। तो जस्ट बड़ी सी एफ 50 से जस्ट बड़ी सी एफ कौन सी है 78, कौन सी है 78 है, 50 से जस्ट बड़ी सी एफ 78 आ गई। अब इसके करस्पॉन्डिंग अपन क्या देखेंगे क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल कौन सा होगा 35 टू 40। एल की वैल्यू इसकी लोअर लिमिट आएगी 35 प्लस एन बाई टू कितना आया था 50 माइनस सी एफ कौन सी होती है इससे जस्ट पहले वाली सी एफ होती है, इससे जस्ट पहले वाली सी एफ 45 अपॉन फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 33 अब इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है देखो कितना डिफरेंस है 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 5 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर आप सॉल्व कर लेते हैं इसको 35 प्लस कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 अपॉन 33, तो इज इक्वल टू 35 प्लस 25 अपॉन 33। अब 35 प्लस 25 को डिवाइड करोगे 33 से कितना आएगा, आपके पास आ जाएगा ये 0.76, तो 0.76 कितना हो जाएगा आपका 35.76, ये आपके पास क्या आ गया मीडियन, कितना होगा मीडियन ये होगा 35.76। क्लियर, चलो कैलकुलेट कर लेना 0.76 आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डेटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। टेबल में हमें डेटा दिया क्या 40 पत्तियों की लंबाइयां निकटतम मिलीमीटर में लगभग नापी गई है, और उससे जो हमें डेटा मिला उसको टेबल में लिख दिया। तो हमें कह रहा है कि पत्तियों की माध्यक लंबाई यानी मीडियन लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या दिया है, लेंथ दिया है 118 से 126 मिलीमीटर, फिर क्या दिया है 127 टू 135। तो आप देख सकते हो यह इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं है, 118 से 126 आया, फिर 126 से 127। कंटिन्यूअस में क्या होता है, जो यहाँ 126 है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए 126 आना चाहिए। तो हम इसको कंटिन्यूअस बनाएंगे, पहले कैसे बनाएंगे कंटिन्यूअस बनाएंगे। कंटिन्यूअस इंटरवल बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पर कंटिन्यूअस इंटरवल कैसे बनाएंगे, अगर मैं इसमें लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर दूं और हायर लिमिट में 0.5 ऐड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, यानी सेम अमाउंट हमने ने एक तरफ से माइनस किया दूसरी तरफ ऐड कर दिया, एक ही बात है, डिफरेंस उतना ही आना चाहिए। जैसे यहां पर देखो 118 और 126 यानी 118 और 126 में डिफरेंस कितने का है 126 माइनस 118 करोगे तो कितना आएगा बताओ, 8 आएगा कि 7 आएगा, 7 आएगा, सॉरी 8 आएगा। 8 का डिफरेंस है 126 माइनस 118 करो, देखो 126 माइनस 118 कैरी जाएगा, 8 बचेगा 0 0। 8 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस अपने पास यहाँ 8 का डिफरेंस है। 118 में से 0.5 में माइनस करूं और 126 में ऐड कर दूं, ऐसे ही सब में करते चलूं तो क्या बनेगा देखो, अगर मैं इसमें से 0.5 माइनस कर दूं तो ये 117.5 बन जाएगा कि नहीं बनेगा, और इसमें अगर मैं 0.5 ऐड कर दूं
तो 126.5 बन जाएगा क्या? बिल्कुल बन जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, डिफरेंस देखो कितने का है, डिफरेंस चेक करो कितने का है, 126.5 माइनस 100 से 1.5 कितने का डिफरेंस आया? 0.9 और 7 16 में से 7 गए 9, यहाँ पर 0 0 9 का डिफरेंस आ गया। कितने का आया? 9 का। तो अब ये 9 का जो डिफरेंस आया ये सब में होना चाहिए, सब में होना चाहिए, यानी डिफरेंस बराबर होना चाहिए। 8 का डिफरेंस था पहले सबके अंदर, अब हमने एक तरफ 0.5 माइनस की, एक तरफ 0.5 ऐड किया तो 1 बढ़ गया। तो यहां पर क्या होना चाहिए? 9 का डिफरेंस आना चाहिए सबके अंदर। तो यहां पर भी हम ऐसे ही बनाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 126.5 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 135.5 माइनस नहीं 126.5 टू 135.5 मिलीमीटर। ऐसे ही आगे करेंगे तो 136 में 0.5 माइनस करेंगे तो 135.5 टू 144.5। ऐसे ही आगे आएगा 144.5 माइनस 153.5, फिर 153.5 टू 162.5, फिर 162.5 171.5, देन 171.5 टू 180.5। ठीक है, हमने नया हम यहां पर क्या बना दिया? क्लास इंटरवल बनाया। डिफरेंस सब में बराबर होना चाहिए, डिफरेंस सब में बराबर होना चाहिए। तो नंबर ऑफ लीव्स कितनी है इसमें? कितनी है? 3 है। ऐसी 3 लीव्स हैं, 5 9 12 5 4 और 2, यानी जिनकी लेंथ सेंटीमीटर मिलीमीटर में इनके बीच में वो ऐसी कितनी है? 3 है। जिनकी लेंथ इसके बीच में ऐसी 5 है। ये हमारे पास डेटा है। ठीक है, तो इन डेटा के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? CF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? CF। CF कैसे निकालते हैं? इनको ऐड करते हैं, 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 + 12 कितना हो जाएगा? 29, 29 + 5 34 + 38 + 2 कितना हो जाएगा? 40। ये 40 आया। ये कह भी रहा था कि 40 पत्तियों का है, तो यहां से n बराबर भी कितना आ गया? 40 आ गया। आ गया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है मीडियन का? मीडियन का फॉर्मूला क्या है? मीडियन इज इक्वल टू L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। L की वैल्यू क्या होगी? n/2 से जस्ट बड़ी CF देखेंगे सबसे पहले, तो n/2 कितना आ गया हमारे पास? 40/2 इज इक्वल टू 20। तो 20 से जस्ट बड़ी CF कौन सी है? देखो इसमें 29 है। 29 के साथ देखो कौन सी क्लास लग रही है, कौन सी क्लास इंटरवल है? 144.5 टू 153.5। तो लोअर लिमिट कौन सी हो जाएगी? यानी ये तो हमारे पास क्या आ गई? L की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास क्या आ गई? L। उसके बाद क्या चाहिए होगा? CF। CF कौन सी होगी? जो हमारे पास मीडियन क्लास आई है उससे जस्ट पहले वाली CF। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? CF हो जाएगी। ये तो हो जाएगी CF। फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? F होती है। और H का H कितना आया हमारे पास? 9। H कितना है? 9 है। क्लियर है? चलो, तो L की वैल्यू यहां पर पुट कर दो। L कितना है? 144.5 प्लस n/2 20 माइनस CF। CF कितना आया? 17 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 12 एंड H कितना है हमारे पास? 9 है। तो ये वैल्यू हमारे पास आई है, ये वैल्यू हमारे पास आई है। तो इन वैल्यूज से क्या करेंगे? हम इनको सोल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे। तो 144.5 प्लस 20 माइनस 17 कितना है? 3/12 इंटू 9। इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 144.5 प्लस ये कितना आ जाएगा? 3 4 जा 12, तो 9/4। अब 9 को डिवाइड करोगे 4 से, कितना आ जाएगा? 4 2 जा 8, एक बचा, पॉइंट लगाया 0, 4 2 जा 8, 2 बचेगा, 4 5 जा 20, 2.25।
कितना आ गया हमारे पास 144.5 प्लस 2.25 कितना हो गया 146.75। मीडियन आ गया हमारे पास कितना आ गया 146.75 आ गया हमारे पास मीडियन। ये आएगा मिलीमीटर में, किसमें आएगा मिलीमीटर। ये आ गया हमारे पास क्या इसका मीडियन। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है, तो मीडियन लाइफ टाइम हमें बताना है। तो मीडियन लाइफ टाइम बताने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास क्या आ गया एफ आई, क्लास इंटरवल दिया है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। उसके बाद हम क्या निकालते हैं सी एफ। सी एफ कैसे निकालेंगे, इनको ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हम यहां पर लिख दिया 14 प्लस 56 कितना हो जाएगा 70, और ये 130, ठीक है 130। इसके बाद 86 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 216, 6 गया, और 8 और 3 21, फिर 74 ऐड करेंगे, 6 और 4 10, 7 और 8 1 9, 290, और इसमें 62 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा अपने पास 2 9 और 6 15 5 हासिल 1 2 1 3 352, और 48 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 400। ये आ गया हमारे पास सी एफ। ठीक है, यानी n की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, एक तो n की वैल्यू कितनी होगी 400, और n/2 कितना हो जाएगा यहां से 400/2 बराबर 200 हो जाएगा। तो यहां से मीडियन कितना हो जाएगा अपने पास, मीडियन लाइफ टाइम इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल की वैल्यू कितनी है, L क्या ऐसे करेंगे, n/2 से जस्ट बड़ी सी एफ कौन सी है, n/2 है 200, 200 से जस्ट बड़ी सी एफ है 216। इसके करस्पॉन्डिंग ये रहा अपने पास मीडियन क्लास। मीडियन क्लास में L की वैल्यू कितनी है 3000 प्लस n/2 कितना आया अपने पास 200 माइनस सी एफ की वैल्यू कितनी है, मीडियन क्लास से जस्ट पहले की सी एफ कितनी है 130 अपॉन फ्रीक्वेंसी। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी ही क्या होती है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होती है 86। एच कितना आया है 1500 2000 2500, यानी कि 500 का डिफरेंस है, 500 का डिफरेंस है। वैल्यू पुट कर दिया, अब सोल्व कर लेते हैं। तो 3000 प्लस ये कितना बचेगा 70/86 इंटू 500, डिवाइड कर दो, कितना जाएगा, ये 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, और ये हो जाएगा 250। तो यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 3000 प्लस 70 इंटू 250 अपॉन 43, ये आ गई। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 3000 और 3000 प्लस 43 को डिवाइड कर देते हैं 250 को डिवाइड कर देते हैं 43 से, कितना आएगा हमारे पास 70 इंटू 5.81। अब 5.81 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 70 से, तो 5.81 इंटू 70, ये तो 0 0 0 7 8 56, 6 हासिल 5 7 5 35 और 5 40, 0 7 6 0 4 406.70, कितना आएगा 406.70। तो 3000 प्लस 406.70, तो यहाँ से टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, मीडियन कितना आएगा, मीडियन इज इक्वल टू 3406.70, क्या निकालना था लाइफ टाइम। ठीक है, तो मीडियन लाइफ टाइम हमारे पास कितना आ गया 3406.70। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6, एक क्या बताया गया है, 100 सरनेम्स और रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम अ लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी, यानी टेलीफोन डायरी पड़ी थी कोई, उसमें बहुत सारे लोगों के नाम लिखे हुए थे, उसमें से 100 नाम उठाए, उनके सरनेम ले लिए। तो सरनेम लिखा तो क्या मिला हमें, उनमें से प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुए, यानी उसमें जो लेटर्स रिपीट हो रहे थे, ठीक है, क्या हो रहे थे, ज्यादा बार आ रहे थे, उनकी फ्रीक्वेंसी नोट की गई। जैसे नंबर ऑफ लेटर्स 1 से 4 लेटर थे, वो नंबर ऑफ सरनेम 6 सरनेम ऐसे थे जिनमें 1 से 4 लेटर रिपीट हो रहे थे। सरनेम में स्पेलिंग्स होती हैं, लेटर्स होते हैं, तो उसमें 6 सरनेम ऐसे थे जिसमें 1 से 4 लेटर रिपीट हो रहे हैं, 30 सरनेम ऐसे हैं जिसमें 4 से 7, 40 ऐसे हैं जिसमें 7 से 10। तो इसमें करना क्या है, हमें डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम, पहले तो मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा CF, ये क्लास इंटरवल दिया है, यहाँ पर हमारे पास आ गया FI, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, CF निकालते हैं, यहाँ पर इधर निकाल देता हूं मैं CF, यहीं पर ही डायरेक्ट टेबल आप बना लेना, कितना होगा यहाँ पर 6 और यहाँ पर कितना होगा 6 और 30, 36 प्लस 40 76 और यह कितना हो जाएगा 92 प्लस 4 कितना होगा 98 और प्लस ये कितना होगा 92 प्लस 4 96, ये हो जाएगा 96 एंड 4 100। ये हमारे पास क्या आ गया, CF आ गया। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है मीडियन का, कि मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें क्या देखेंगे हम, सबसे पहले n/2 निकालते हैं, n कितना आएगा हमारे पास 100 आएगा, n की वैल्यू कितनी आएगी 100 और n/2 कितना हो जाएगा 50, 100 अपॉन 2 इज इक्वल टू 50। अब n/2 से जस्ट बड़ी CF हमें देखनी है, n/2 यानी 50 से जस्ट बड़ी CF कौन सी है, ये रही 76। 76 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें क्या देखनी है, मीडियन क्लास, तो पहला दूसरा तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, ये हमारे पास क्या है मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास आ गई, इसमें L की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 प्लस n/2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 50 माइनस CF क्या होती है, इस मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली CF, ये रहा मीडियन क्लास, इससे जस्ट पहले वाली CF होगी कौन सी होगी 36, ये हमारे पास क्या आ गया CF आ गया 36 अपॉन फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर होगी F इंटू H की वैल्यू देखो कितना डिफरेंस कितना है 4 - 1 3 का डिफरेंस है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 प्लस 50 माइनस 36 कितना हो गया 14 अपॉन 40 इंटू 3, डिवाइड कर दो 4 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा अपने पास क्या आ गया इज इक्वल टू 7 प्लस 21 अपॉन 20, 21 अपॉन 20 डिवाइड करेंगे 1.05, तो यहां से मीडियन कितना आ गया हमारे पास, मीडियन इज इक्वल टू 7 प्लस 1 कितना हो गया 8.05, 8.05, ये आ गया हमारे पास मीडियन। और क्या निकालना है, यानी मीडियन क्या आ गया, मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम इज 8.05। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम, तो इसमें मीन नंबर्स निकालने हैं। मीन फाइंड करने के लिए ये रही हमारे पास टेबल, xi निकालेंगे, xi क्या होगी, इन दोनों के बीच की वैल्यू 4 और 1 5 और बीच की वैल्यू हो जाएगी 2.5, तो ऐसे यहाँ पर भी करेंगे, कितना हो जाएगा ये 5.5, ये कितना हो जाएगा 8.5, 11.5 एंड 14.5 और यहाँ पर लास्ट कितना हो जाएगा 17.5। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें DI निकालना है, कौन सा एज्यूम्ड मीन मेथड, ए हम फाइंड करेंगे कहां से, हम एक ए अज्यूम करेंगे, इसमें से ए क्या होता है अज्यूम्ड मीन होता है, जिसको हम किस में से लेते हैं xi में से, कोई सा भी ले लो, इसमें से कौन सा ले लेते हैं अपन, ये ले लेते हैं ए 11.5, ए की वैल्यू हमने क्या ले ली 11.5, तो ए माइनस xi माइनस ए करेंगे तो 2 माइनस 11.5 कितना होगा 11.5 माइनस 2.5 कितना बचेगा 9, कितना बच गया 9 माइनस का 9, यहाँ कितना बचेगा माइनस का 6 माइनस का 3
और यहाँ कितना होगा 0, 3 एंड 6। क्लियर? ये बचेगा हमारे पास, क्या आएगा यहाँ से वैल्यूज जो आएंगी हमारे पास वो क्या आ जाएंगी, डी की। डी के बाद क्या निकालते हैं, यू आई डी आई। कौन सा मेथड, क्योंकि एफ आई डी आई निकालेंगे अभी भी हमारे पास बड़ी बड़ी वैल्यूज आएंगी, तो हम क्या करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हैं। एच की वैल्यू कितनी है, एच है हमारे पास 3 का डिफरेंस है सब में, तो 3 से डिवाइड करते चलो, -3, -2, -1, 0, 1 और 2, -3, -2, -1, 0, 1 और 2 आएगा हमारे पास। क्लियर? ठीक है। अब क्या करते हैं, एफ आई यू आई फाइंड कर देंगे। एफ आई यू आई कितना होगा, -18 और ये -60, -40 एंड 0, 4 एंड 4 2 जा 8। ठीक है। अब यहां से हमें एक तो चाहिए होगा समीशन ऑफ एफ आई एंड समीशन ऑफ एफ आई यू आई, ये चाहिए। फॉर्मूला क्या कौन सा लगाया हमने, अज्यूम स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि क्या कहता है फॉर्मूला, ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ से 11.5 प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई देखो कितना आएगा, 60 और 40 100, 100 और 118, 118 में से 12 माइनस कर दो, कितना हो गया 106, माइनस का 106। ठीक है, -106। समीशन ऑफ एफ आई कितना है, 30 और 40 70, 70 हो गया, ये 16 6 22 और 8 30, टोटल हो गए 100। कितना हो गया, 100 हो गया। तो अपॉन 100 इंटू एच की वैल्यू है 3, तो वो सॉल्व कर लो इसको। 11.5 प्लस 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो -53 अपॉन 50। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, -53 इंटू 3 अपॉन 50, 11.5 माइनस 3.18, कितना बच गया हमारे पास, 11 माइनस 3 करेंगे कितना आएगा, 11 माइनस 3 होगा हमारे पास 8 होगा। 0.50 में से 0.18 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.32, तो 8.32 इसका हो गया आंसर। क्या होगा आंसर, मीन कितना हो जाएगा हमारे पास 8.32। क्लियर? ये कितना आया था, -106। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, मीन आ गया। और क्या कह रहा था, इसका हमें क्या निकालना है, एक तो मीन नंबर ऑफ लेटर्स इन सरनेम, और फिर कह रहा है मॉडल साइज ऑफ द सरनेम। मॉडल साइज भी निकाल देते हैं यहाँ पर। मॉडल साइज के लिए क्या करेंगे, हमारे पास यहीं पर ही सोल्व कर देते हैं। मॉडल साइज क्या आएगा, मोड इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, L प्लस F1 माइनस F0, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 40 की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो L की वैल्यू कितनी हो गई 7। ये हमारे पास मॉडल क्लास आ गई। ये कौन सी हो गई, मॉडल क्लास। ये तो हमारे पास कौन सी आ गई, मॉडल क्लास। ठीक है, तो L की वैल्यू तो आ गई 7 प्लस F1 कितना आएगा, F1 कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, और वो कितनी है 40। ये तो हो गया हमारे पास F1 की वैल्यू हो गई, ये हो जाएगी F0 और ये हो जाएगी आपकी F2। तो वैल्यू पुट कर दो। F1 कितनी है यहाँ पर, F1 दे रखा है 40, F1 है 40 माइनस F0 कितना है 30 अपॉन 2F1 मतलब 80 माइनस F0 30 माइनस F2 कितना है 16 इंटू H की वैल्यू कितनी है 3 है। यहां से सॉल्व करते हैं इसको, तो मोड क्या हो जाएगा 7 प्लस 40 माइनस 30 कितना हो गया 10 अपॉन 80 में से 40 गए तो 40,
6 और माइनस कर दो 34 इंटू 3, ये आ गया, यानी कि 7 प्लस 30/34। अब 30/34 करोगे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.88। क्लियर, 0.88। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया आंसर, आंसर आ जाएगा हमारे पास कि मोड इज इक्वल टू 7 प्लस 0.88 इज इक्वल टू 7.88। ये क्या है हमारे पास, मोड है। क्या है, मोड है। समझ में आ गया, क्लियर। कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं है, ये आप पहले कर चुके हो, सीधी सीधी कैलकुलेशन है, आप अपने आप भी कर सकते हो इसको, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार और आप भी चेक कर लेना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों का भार दर्शा रहा है, तो माध्यक भार बताना है, मीडियन वेट बताना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये क्या दिया हुआ है, FI, हम क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे। CF निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको ऐड करते जाएंगे, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा 13, 13 प्लस 6 कितना हो जाएगा 19, 19 प्लस 6 25, 25 प्लस 3 28 एंड 2 कितना हो जाएगा 30। ये हमारे पास क्या आ गया, CF आ गया। CF आ गया, N की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से अपने पास आएगी 30, तो N/2 कितना आएगा, यहां से 30/2 इज इक्वल टू 15, कितना आएगा 15 आएगा। अब बात करते हैं क्या, फॉर्मूला अपने पास क्या है मीडियन का, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L की वैल्यू कितनी है, यहां से सबसे पहले हम क्या देखेंगे, N/2 कितना आया, N/2 से जस्ट बड़ी CF कौन सी है, N/2 से जस्ट बड़ी CF है हमारे पास ये 19। इसके करस्पॉन्डिंग क्लास कौन सी है रही, 55 to 60, ये आपकी हो गई मीडियन क्लास। कौन सी हो गई, मीडियन क्लास हो गई। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी है 55 प्लस N/2 हमारे पास आ गया 15 माइनस CF कौन सी होती है, मीडियन क्लास से जस्ट पहले की CF कितनी है 13 अपॉन फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या आती है, F की वैल्यू आती है, यानी 6 इंटू H कितना है 5। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 55 प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 अपॉन 6, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6। तो मीडियन यहां से हमारे पास कितना आ गया 55 प्लस 5/3, इसको डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, कितना बच गया 2, पॉइंट लगाया 0, 3 6 जा 18, तो यहां से कितना आ गया 56.66। ठीक है, ये हमारे पास मीडियन कितना आया 5.66। क्लियर, ये था हमारा 7th क्वेश्चन। विद्यार्थियों का माध्यक भार यानी मीडियन वेट कितना आ गया 5.66 किलोग्राम। क्लियर, ये हो गया हमारा 14.3 खत्म। क्लियर, चैप्टर 14 अपना हो गया पूरा। अब हम अगली लेक्चर में मिलेंगे, जो कि लेक्चर कौन सा है, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। बहुत बढ़िया मजेदार चैप्टर है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इसकी आप प्रैक्टिस करो, खूब क्वेश्चंस करो, खूब बढ़िया मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो। ठीक है, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लेना। ओके, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हाँ, राधे राधे।